अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज दिलो दिमाग को फरहत बख्शने वाली एक अनोखी कहानी। वो किसी सूखे पत्ते की तरह हालात के थपेड़े खाता हुआ दरबदर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। अपने नाम की तरह ही वो शरीफ था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगे थक गई थीं। वो कई दिन का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। उसके सूखे हलक में कांटे चुभ रहे थे। ऊपर से सूरज भी उसका ईमान आजमा रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरत हुई। कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत जगह मिलती हैं, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाको साफ जगह चाहिए होती है। वो जहाँ गिरा था वो एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा तो वो दरवाजा एक मस्जिद का था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सारा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसके पेट में टीसें उठ रही थीं। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा, ये दरवाजा क्यों बंद है? जोहर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, नमाजी कहाँ है? उसी वक्त किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा। कौन हो भाई? मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूँ। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, हुलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है ना जनाब। क्या नाम है तुम्हारा? शरीफ अहमद। मेरा नाम खुदा बख्श है। मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद क्यों बंद है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ चाहता है। क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था वो बदबख्त एक बच्चे के साथ, बस क्या बताऊँ अब, कहते हुए भी लाज आती है। शैतान भी कैसे कैसे बहरूप बदलता है। हाँ भाई, शैतान बहुत फरेबी है, ना जाने किसकी स्वरूप में वार कर जाए। क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर दूं। पर आपके चेहरे से लग रहा है आप कई रोज के भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। नमाज पढ़ने या पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ाने के बाद ही रोटी खाऊंगा। वाह, क्या बात की है आपने, आप तो फरिश्ता हैं। इतना कहकर खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा मस्जिद का खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया। इसके बाद वुजू किया और अजान दी। अजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी, गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान खत्म होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नई मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गाँव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है मगर बहुत कमजोर है। उसकी सियाह दाढ़ी गर्द आलूद हो रही है। जवान होने के बावजूद नई मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श खुद अपने घर से खाना लेकर आया, शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, लिहाजा हर नवाला उसके हलक में फंस रहा था। मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। गांव वालों से ये कह देना कि बच्चों को तालीम के लिए सुबह मस्जिद भेज दें। माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे, खुदा बख्श ने जवाब दिया। फिर कहा कि मेरे मुलाजिम ने कमरा आपके लिए साफ कर दिया है, आप थोड़ी देर आराम कर लें, असर के वक्त फिर मुलाकात होगी। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद ने दोबारा कमरे का जायजा लिया। कमरे में मगरिब की जानिब एक खिड़की थी जो बंद थी। शरीफ अहमद को हब्स महसूस हुई तो उसने आगे बढ़कर बंद खिड़की के पट खोले। बाहर देखते ही शरीफ अहमद की नजरें बेइख्तियार झुक गईं। उसने जल्दी से खिड़की के पट बंद कर दिए, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहाँ एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गईं। लिहाजा बौखलाकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। शरीफ अहमद की ये हरकत लड़की ने भी देख ली थी और उसके मुंह से एक जोरदार कहका निकल गया। वो खिड़की बंद कर बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की वो बौखलाकर उठ बैठा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही झाड़ू वाली लड़की आ गई थी। तौबा तौबा, शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। चंद माह में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। जहां से गुजरता सब उसे झुककर सलाम करते। गांव की खवातीन को देखते ही शरीफ अहमद की नजरें झुक जाती। गांव की औरतें सरगोशियां करती कि मौलवी तो जवान है मगर नियत का खोटा नहीं है, पराई बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर नहीं देखता।
पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी रात गर्मी और हब्स में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। लेकिन वो झाड़ू देने वाली लड़की इतनी शरीफ थी कि शरीफ अहमद की आंखें बंद होते ही उसके सपनों में घुस आती। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि ए अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने जिंदगी की तमाम आसाइशें तेरी खुशनुदी के लिए तर्क करती हैं, मगर ये मुँह जोर जवानी पीछा नहीं छोड़ती। नफ्स मुझे बार बार बहकाता है, जब तक मैं किसी शरीफ जाती से निकाह न कर लूं तो मेरी हिफाजत फरमा और मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। मौलवी बेटा, जरा मेरे बेटे हाशू को आकर देख लो, मेरे घर में उस पर कोई जिन भूत आ गया है। जिन भूत? हाँ, कल रात को मेरा बेटा हाशू बहुत सुकून से सोया था, मगर जब सुबह उठा तो सर में दर्द की शिकायत कर रहा था। उसकी माँ ने तेल लगाकर उसके सर की मालिश की। बस उसके बाद से हाशू अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। सारा घर का सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया है। पानी की भारी टंकी उसने अपने हाथों में उठा ली। कभी वो दीवारों पर बगैर किसी सहारे के चलने लगता है, कभी अपना सर दीवारों से टकराने लगता है। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदाबख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक 14-15 साल का लड़का चरपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चरपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सरहाने उसकी माँ बैठी हुई है, जबकि उसकी चरपाई के पाइंती पर वो झाड़ू देने वाली लड़की खड़ी हुई थी, जिसने शरीफ अहमद की रातों की नींद छीन ली थी। ये हाशू की माँ है और ये मेरी बेटी शरीफा है, खुदाबख्श ने शरीफ अहमद से बोला। शरीफ अहमद ने दोनों को सलाम किया, एक दफा नजर उठाकर शरीफा को देखा और फिर फौरन आंखें नीचे कर लीं और दिल ही दिल में इस्तगफार पढ़ने लगा। आप सब हाशू से दूर हो जाएं और मुझे एक साफ ग्लास में पानी ला कर दें। जा शरीफा, ग्लास धोकर पानी ला, माँ ने बोला। शरीफा ने पानी से भरा ग्लास लाकर शरीफ अहमद को दे दिया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाएं और कोई मेरे काम में दखल नहीं देगा। सब लोग हाशू की चरपाई से दूर हो गए तो शरीफ अहमद ने हाशू के हाथ पांव रस्सी से आजाद कर दिए। फिर शरीफ अहमद ने सूरह जिन की इब्तदाई आयात की तलावत शुरू कर दी। तलावत के साथ साथ वो हाशू की चरपाई के गिर्द चक्कर भी लगाने लगा। हाथ पैर आजाद होते ही हाशू चरपाई पर बैठ गया। शरीफ अहमद ने 2-4 चक्कर हाशू की चरपाई के गिर्द लगाए, फिर ग्लास में से पानी हाथ में लेकर उसका छींटा हाशू पर मारा। पानी के छींटे जैसे ही हाशू पर पड़े तो हाशू ने एक झटके से अपनी गर्दन ऊंची की और शरीफ अहमद को घूरने लगा। हाशू की आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थीं। शरीफ अहमद ने बावाज़े बुलंद कुरान मजीद की तलावत शुरू कर दी। वो बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहा था तो थोड़ी देर तक हाशू शरीफ अहमद को घूरता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा, फिर अपने सर को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शरीफ अहमद कुरान पाक की तलावत करता जाता, हाशू अपने सर को गर्दिश देता जाता। शरीफ अहमद ने सूरह जिन की तलावत खत्म की और पानी का छींटा हाशू के मुंह पर मारा तो हाशू के मुंह से एक भयानक चीख निकली। चीख में इतना दर्द था कि खुदा बख्श उसकी बीवी और शरीफा दहल कर रह गई। हाशू की माँ पास आने लगी तो शरीफ अहमद ने उसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। शरीफ अहमद मजीद वज़ाइफ पढ़ने लगा। वजीफा पढ़ते हुए शरीफ अहमद ने पानी का एक और छींटा हाशू के मुंह पर मारा तो हाशू की गर्दिश करती हुई गर्दन रुक गई। फिर हाशू के मुंह से एक अनजानी और करख्त आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? मैं शाका जिन हूँ। शाका जिन? ये सुनकर तो हाशू की माँ और उसकी बहन शरीफा बुलंद आवाज से रोने लगी। बंद करो ये रोने की आवाजें, मुझे ये रोने की आवाजें बुरी लगती हैं। जिन जोर से धाड़ा। जिन की धाड़ सुनकर दोनों माँ बेटियां बिल्कुल खामोश हो गईं। तूने इस मासूम बच्चे के जिस्म पर क्यों कब्जा किया हुआ है? ये और मासूम, ये लड़का और इसके दोस्त शैतान के चेले हैं। इन सब ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हें कैसे तंग किया है? इस शैतान के चेले ने मुझे पत्थर मार मार कर जख्मी किया है। हाशू ने तुम्हें पत्थर मारे, ये कैसे मुमकिन है? हाशू की बहन शरीफा इंतहाई हैरत से जिन की बातें सुन रही थी। हाँ, इसने मुझे मारा है, मुझ पर इतने पत्थर बरसाए हैं कि मेरी कमर जख्मी हो गई है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, पूरा बदला लूंगा इससे। शैतान के चेले हैं ये पक्का शैतान है। जिन ने इस तरह जवाब दिया जैसे उसे वो वाकयात याद करते हुए तकलीफ हो रही हो। हाशू ने तुम्हें कैसे जख्मी किया? कब तुम पर पत्थर बरसाए? कल सुबह जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उसने अपने शैतान दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बहुत पत्थर मारे और इतने पत्थर मारे कि मेरी कमर से खून निकलना शुरू हो गया। ये लोग मुझे जख्मी कर कर खूब हंसे। ये मासूम बच्चा तुम्हें कैसे पत्थर मार सकता है? ये तो तुम्हारी सूरत देखते ही बेहोश हो जाएगा। कल जब मैं इस गाँव से गुजर रहा था तो क्या? उस वक्त मैं कुत्ते के रूप में था जब इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए थे। जिन ने बेचारगी से जवाब दिया, यकीनन हाशू ने बहुत गलत हरकत की है। किसी बेजुबान को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। मैं हाशू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेगा।
हाशु को काफी सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम हाशु को बख्श दो और आजाद कर दो। तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। जिन जोर से गरजा, साथ ही हाशु का जिस्म जोर से हवा में उछला और फिजा में ही रुक गया और फिजा में गर्दिश करने लगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा। कुरानी आयात पढ़ने के बाद शरीफ अहमद ने गिलास में बचा हुआ पानी गर्दिश करते हुए हाशु पर फेंक दिया। जैसे ही पानी हाशु के जिस्म पर गिरा, हाशु के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा जैसे सख्त अजियत में हो। हाय हाय जालिम, मार डाला मुझे, जला डाला, अच्छा नहीं किया तूने मौलवी, अच्छा नहीं किया। जिनकी तकलीफ दे आवाज सुनाई दी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर मैं फिर वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा और लूंगा मैं अपना बदला, पूरा लूंगा बदला। इन अल्फाज के साथ ही हाशु का फिजा में गर्दिश करता जिस्म धड़ाम से चारपाई पर गिरा। तेजी से मौलवी हाशु की जानिब बढ़ा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मौलवी साहब। हाशु की माँ बेकरारी से आगे बढ़ी और उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। अम्मा अब्बा मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं किसी जानवर को नहीं सताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह के पाक कलाम का असर है। अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया, उसे खोला। उस बैग में से एक कलम और दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को जाफरान में डुबोया और तावीज लिखने लगा। तावीज लिखने के बाद शरीफ अहमद ने तावीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस तावीज को चमड़े में लपेटकर हाशिम के दाएं बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद हाशु के सराहने सूरे फलक और सूरे नास की तिलावत करते रहना। जिन कभी दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे कैसे जा रहे हो बेटा? मेहमान हो, चाय पी कर जाना। चाय बन रही है अम्मा। शरीफा ने शरारती अंदाज से शरीफ अहमद की जानिब देखते हुए बोला। कल शाम को मीठे चावल बनाकर न्याज दिलवा देना। चाय पीकर वापस जाते हुए शरीफ अहमद ने खुदा बख्श से कहा और वापस मस्जिद की जानिब चल दिया। दूसरे दिन असर की नमाज के बाद शरीफ अहमद अपने कमरे में दरी बिछाई जमीन पर बैठा था। कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। दरवाजा एक झटके में खुल गया और शरीफा हाथ में प्लेट लिए कमरे में दाखिल हुई। शरीफ अहमद उसे देखकर बौखला गया। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आई हो? अम्मा ने मीठे चावल बनाए थे, वही लाई हूँ। अच्छा रख दो, शरीफ अहमद ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा। शरीफा मीठे चावलों की प्लेट शरीफ अहमद के सामने रखने के लिए नीचे झुकी। उसी वक्त गैर इरादी तौर पर शरीफ अहमद की निगाह ऊपर को उठ गई। वो बौखला गया। उसने जोर से ला हौल वला कुव्वत पड़ा और चीख कर शरीफा का नाम लिया। शरीफ अहमद की यह हालत देखकर शरीफा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मौलवी तू तो बहुत अच्छा बंदा है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। जब शरीफ अहमद को यकीन हो गया कि शरीफा कमरे से जा चुकी है तो उसने अपनी आंखें खोली। वो पसीने में डूबा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसके बरसों की तपस्या भंग हो रही थी। वो 2 दिन तक अपने कमरे में नहीं आया और सारा वक्त मस्जिद में ही बैठा रहा। मुसलसल याद इलाही में गुम रहा। अब उसको बहुत सुकून मिल रहा था। तीसरे दिन असर की नमाज के बाद जब वो मस्जिद में बैठा था तो हाशु भागता हुआ आया। सलाम करके कहने लगा कि आपको मेरे अब्बा ने बुलाया है, बाजी पर जीन आ गया है। कौन? शरीफा पर? जी हाँ, चल जल्दी चल। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से हाशु के पीछे चलने लगा। घर आकर शरीफ अहमद ने शरीफा की माँ से पूछा, क्या हुआ? मौलवी बेटा, न जाने क्यों इन जिनों भूतों ने मेरा ही घर देख लिया है। पहले हाशु पर जिन आ गया था और अब शरीफा पर कोई जिन आ गया है। हुआ क्या है? आपको कैसे मालूम हुआ कि शरीफा पर कोई जिन आया है? शरीफा सुबह सोकर उठी तो उस वक्त से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। पहले हाशु को लकड़ी से मारा, फिर भूरी भैंस का सारा दूध पी गई। कल घर में मिठाई आई थी, सारी चट कर गई। दोपहर को सारे सालन से बोटियां खाकर हांडी गली में फेंक दी। अजीब सी आवाज में सबको पुकार रही है, कह रही है कि मैं सबको जान से मार दूंगी। ये कहकर शरीफ अहमद ने कहा कि मुझे साफ ग्लास में पानी दें। शरीफा की माँ शीशे के साफ ग्लास में पानी ले आई। शरीफ अहमद कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शरीफा की माँ ने कमरा खोला। उसने देखा कि शरीफा चारपाई पर सर झुकाए बैठी है। उसके सर के बाल उसके चेहरे पर पड़े हैं। कमरे में कुछ सामान भी टूटा हुआ पड़ा है। शरीफ अहमद ने कमरे को गौर से देखा और फिर शरीफा की चारपाई के पास पहुंचा और बुलंद आवाज से वजीफा पढ़ने लगा। साथ ही वो चारपाई के गिर्द चक्कर भी लगाता जा रहा था। पहला चक्कर खत्म होते ही शरीफ अहमद ने ग्लास में से पानी थोड़ा सा लेकर शरीफा के सर पर डाल दिया। जैसे ही पानी उसके सर पर डला, शरीफा ने एक झटके से अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। शरीफ अहमद ने चारपाई के गिर्द दूसरा चक्कर मुकम्मल किया और पानी का छींटा शरीफा के चेहरे पर मारा तो शरीफा भयानक आवाज में चीखने लगी। साथ ही अपनी गर्दन को जोर जोर से गर्दिश देने लगी। शरीफ अहमद ने चारपाई के गिर्द तीसरा चक्कर मुकम्मल किया और पानी का छींटा उसके मुंह पर मारा तो शरीफा की गर्दश करती गर्दन रुक गई। शरीफ अहमद ने वजीफा पढ़ते हुए शरीफा की चारपाई के गिर्द चौथा चक्कर मुकम्मल किया और पानी का छींटा शरीफा के चेहरे पर मारा तो शरीफा एक भयानक चीख मारकर इंतहाई करख्त आवाज में चीखी, कौन है तू? क्यों तंग कर रहा है? तू कौन है?
मैं जंगाली हूँ, जिन की बेटी, मैं जिनजादी हूँ। तूने इस लड़की के जिस्म पर क्यों कब्जा किया है? क्योंकि इसके भाई ने मेरे बाप को जख्मी किया था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मगर जख्मी तो उसके भाई ने किया था ना, इस बेचारी का क्या कसूर है? इसके भाई के बाजू पर तेरा तावीज बंधा है, इसलिए मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर शरीफा चारपाई से नीचे उतरी और अपना सर जोर जोर से दीवार से टकराने लगी। शरीफ अहमद के इशारा करने पर उसकी माँ और बाप ने पकड़कर उसे काबू किया। शरीफ अहमद ने वजीफा पढ़ते हुए ग्लास में बचा हुआ सारा पानी शरीफा के सर पर डाल दिया। पानी पड़ते ही शरीफा के मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगीं और वो जमीन पर गिर गिर कर तड़पने लगी। शरीफ अहमद ने अपना बैग खोलकर कलम और दवात निकाला और तावीज दिखने के बाद उसने तावीज खुदाबख्श को दिया और कहा, ये तावीज चमड़े में सी कर शरीफा के दाएं बाजू पर बांध देना। जब तक ये तावीज शरीफा के बाजू पर बंधा रहेगा, जंगाली इसे तंग नहीं करेगी। ये कहते हुए शरीफ अहमद ने एक नजर शरीफा पर डाली जो बेसुध सो रही थी। उसने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। उस रात शरीफ अहमद को नींद नहीं आई। बार बार उसके सामने शरीफा का चेहरा आ जाता। उसने तहज्जुद की नमाज अदा की और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से शरीफा की सेहत के लिए दुआ मांग ली। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा था कि दोबारा हाशू दौड़ता हुआ आया। जल्दी चलिए मौलवी साहब, वो जिनजादी फिर आ गई है। क्या वो जिनजादी फिर आ गई है? हाँ, और इस मर्तबा वो बहुत गुस्से में है। उसने घर का सारा सामान तोड़ दिया है। जो तावीज मैंने लिख कर दिया था, क्या वो तुम्हारी माँ ने बांधा था? वो तो मुझे पता नहीं, पर आप मेरे साथ चलिए। शरीफ अहमद दोबारा घर में गया। घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा और ठटक कर रुक गया। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चरपाई पर बैठी थी, जबकि चरपाई के सरहाने एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद बमुश्किल 5 फुट था। आओ आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, ये मेरी बहन है और ये मेरा भांजा है। मौलवी, तू मेरी बहू को इस जिनजादी से छुटकारा दिला देगा ना? बेटा, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत है, वो जिनजादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफ अहमद ने नरम लहजे में जवाब दिया। तावीज जो मैंने कल दिया था आपको, वो शरीफा के बाजू पर बांधा था कि नहीं? मौलवी बेटा, मैंने रात को ही उसकी दाएं बाजू पर तावीज बांधा था, मगर सुबह देखा तो वो तावीज उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी नहीं मालूम कि रात के वक्त तावीज कहाँ गया। चले मुझे कमरे में ले चलिए, देखता हूँ वो जिनजादी क्या चाहती है। वो सब लोग कमरे में पहुँचे। शरीफ अहमद ने देखा कि शरीफा अपनी चारपाई पर सो रही है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके स्याह चमकदार बाल उसके गोरे गोरे चेहरे पर फैले हुए थे। शरीफ अहमद ने शरीफा की माँ से कहा कि इसके हाथ पैर खोल दो। रस्सी खोलने की वजह से शरीफा की आंख भी खुल गई। वो चारपाई पर उठकर बैठ गई और सबको घूरने लगी। शरीफ अहमद ने शरीफा की चारपाई के सरहाने खड़े होकर बुलंद आवाज में सूरह बकरा की आखिरी आयत की तलावत शुरू की। जैसे ही उसने कुरान की तलावत शुरू की, चारपाई पर बैठी शरीफा हिलने लगी। रफ्ता रफ्ता उसके हिलने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। जब उसने कुरान पाक की तलावत खत्म की, शरीफा के चेहरे पर फूंक मारी तो शरीफा ने एक जोरदार चीख मारी और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। शरीफ अहमद ने शरीफा की यह हालत देखी तो तस्बीह के दानों पर वजीफा पढ़ने लगा। वजीफा पढ़ने के बाद शरीफ अहमद ने तस्बीह शरीफा के चेहरे पर मारी तो शरीफा ने जोर से एक चीख मारी और वो मोटी आवाज में धाड़ी, मौलवी तू फिर आ गया तंग करने? तंग तो तू कर रही है इस मासूम बच्ची को। क्यों कब्जा कर रखा है तूने इस मासूम पर? मेरी मर्जी मौलवी, मैं जो चाहूँ करूँ। तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? देख जंगाली, तू जिनजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ इसे छोड़ दे। इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे ना छोड़ा तो शादी और इसकी। जंगाली ने एक भयानक कहका लगाया। जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से हमकनार हो जाएगा। ये जंगाली का वादा है और पत्थर पर लकीर है। ये सुनना था तो शरीफा की आई सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी। दीवार के साथ रखा लंबा बांस का डंडा उठाया और अपने मंगेतर के करीब पहुंची। डंडा देखते ही उसके मंगेतर पर लर्जा तारी हो गया। फिर जंगाली बोली, तू करेगा शरीफा से शादी? हाँ, नहीं। उसके मंगेतर के मुंह से बेतरतीब अल्फाज निकले। उसी वक्त शरीफा ने हाथ में पकड़ा डंडा उसको जोर से कमर पर मारा तो मंगेतर के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। शरीफा की सास बोली, डाइन, तूने मेरे मासूम बच्चे को मारा। साथ ही डंडा छीनने लगी। शरीफा ने डंडा छुड़ाकर सास को भी दे मारा। भाग अम्मा भाग, इस डाइन से भाग, ये डाइन है, हमें मार देगी। शरीफा डंडा लिए उन दोनों के पीछे दौड़ने लगी। सास और मंगेतर आगे आगे और शरीफा पीछे पीछे। इतने में उसके मंगेतर को भागते भागते ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर गया। साथ ही उसकी माँ भी उसके ऊपर गिर गई। शरीफा उनके सर पर पहुँच गई और डंडे से उनको खूब मारा। शरीफा के माँ बाप पहुँच गए, उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। हाय, मार डाला तेरी डायन बेटी ने, ये मेरे मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ेगी। माफ करना तू भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूँ। मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ और बेटा घर से भाग गए।
शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जंगाली जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके इतने वज़ाइफ के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के जलाली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। रात काफी देर तक वो सोचता रहा और फिर सो गया। अगली सुबह वो फिर कुरान मजीद बच्चों को पढ़ा रहा था मस्जिद में बैठकर कि अचानक हाशू भागता हुआ आया। मौलवी साहब जल्दी चलिए, वो जिनजादी फिर से आ गई है मेरी बहन पर। ये सुनकर शरीफ अहमद हाशू के साथ उसके घर पहुंचा। जब शरीफ अहमद घर पहुंचा तो क्या देखता है, शरीफा पूरे आंगन में झूम झूम कर नाच रही है। उसके हाथों में एक खूबसूरत सितारों का काम वाला दुपट्टा है जो उसने ओढ़ रखा है और वो साथ लहक लहक कर गा रही है, नच्चो नच्चो शादी आही, मुंझो मुंझो शादी आही। शरीफ अहमद ने सवालिया नजरों से खुदाबख्श की जानिब देखा तो उसने अफसोस ज़दा लहजे में कहा, असल में मेरी बहन ने मंगनी का सारा सामान वापस भिजवाया है, रिश्ता तोड़ दिया है। शरीफा शरीफ अहमद को देखकर दुपट्टा फेंककर अपने कमरे में भाग गई। मौलवी बेटा, मेरी बेटी कब ठीक होगी? ये जिनजादी कब इसका पीछा छोड़ेगी? शरीफा की माँ ने पूछा। माँ जी, ये जिन वगैरह भी अल्लाह की मखलूक हैं। वैसे ये काफ़ी शरीफ किस्म के होते हैं और इंसानों से ज़रा दूर ही रहते हैं, मगर कुछ जिन ज़रा शरारती किस्म के होते हैं और उनको ये हसद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को उन पर बर्तरी क्यों दी है और इंसान को अल्लाह ताला ने अपना नायब क्यों बनाया। बस इसी हसद के जज्बे के तहत वो इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी भी जल्द ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। जंगाली ने भी धमकी दी है कि जो कोई इससे शादी करेगा वो उसको पहली रात ही मार देगी। अब तू बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये रिश्ता खत्म हो गया है तो अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। अम्मा आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोलें। आज मैं ऐसा जलाली वजीफा करूंगा कि वो जिनजादी चीखती हुई भाग जाएगी। ये वजीफा बहुत भारी है, मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। ये सुनकर शरीफा की माँ और बाप उसे कमरे में ले गए। आप लोग कमरे से बाहर चले जाएं और दरवाजा बंद कर दें। शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया। शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर हक अल्लाह का विर्द कर रही थी। शरीफ अहमद शरीफा की चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा, फिर आहिस्ता आवाज में बोला, शरीफा ये नाटक अब तुम बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सर ऊपर किया और अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से शरीफ अहमद को घूरने लगी। मेरे साथ ये ड्रामाबाजी मत करो। तो तुझे पता चल गया मौलवी कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? हाँ मुझे पता चल गया है। और तूने अपनी ये आंखें कैसे सुर्ख की हैं? मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें सुर्ख की हैं। इतनी तकलीफ उठाकर ये नाटक तूने क्यों किया? तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। मुझे अफसोस है इस बात का, पर मैं मजबूर थी। क्या मजबूरी थी तुझे? मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए ये नाटक किया था। तुझे क्यों ये रिश्ता मंजूर नहीं था? मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। वो ठिगना भूतना सूखे छवारे जैसा उसका मुंह है। मैं उसके साथ कभी शादी नहीं करूंगी। अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो तू सीधे सीधे इनकार कर देती। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। यहाँ लड़कियों को गाय भैंस समझकर ब्याह दिया जाता है। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। तू मौलवी है, तू इस्लाम को हमसे ज्यादा जानता है। तू बता, लड़कियों को ये हक नहीं है कि वो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करें? यकीनन इस्लाम लड़कियों को इस बात की मुकम्मल आज़ादी देता है कि वो शादी ब्याह के मसले में खुलकर अपनी पसंद का इजहार करें। तो फिर तू ये बात गांव वालों को समझा कि लड़कियों को बरादरी के नाम पर कुर्बान ना करें। पर अब तेरा क्या होगा? तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह पर तो मशहूर है तू आसेब ज़दा है, और जो तुझसे शादी करेगा जंगाली उसको मार देगी। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वो करेगा ना जिसे मालूम है किसी जिनजादी ने मेरे ऊपर कब्जा नहीं किया। क्या मतलब? मौलवी या तो तू बहुत मासूम है या तू बन रहा है। शरीफा ने शरारती नजरों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा। क्या मतलब? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। मौलवी जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ तेरी, बीवी कहलाऊंगी तो सिर्फ तेरी। सियानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और उसका दिल खुशी से झूमने लगा। अब तू अपनी फिक्र कर मौलवी। ये सुनते ही शरीफ अहमद को हंसी आ गई। उसने अपना बैग संभाला, सर पर टोपी रखी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? बहुत जल्द वो जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी माँ। आप लोगों को जल्द से जल्द इसकी शादी करनी होगी। शरीफा की शादी? पर इससे कौन शादी करेगा? फूफी ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में भी मशहूर है कि वो जिनजादी दूल्हे को मार देगी। शरीफ अहमद तो शरीफा से शादी के लिए तैयार था, मगर खुद कैसे कह सकता था। इतने में शरीफा की माँ बोली,
बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू मौलवी भी है, तू भी इन चीजों से नहीं डरता। क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर तो शरीफ अहमद के दिल में लड्डू फूटने लगे, पर उसने संजीदा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, मुझे तो कोई एतराज नहीं, मगर मैं आपकी बरादरी का नहीं हूँ, कहीं आपकी बरादरी के लोग बुरा न मनाएं। इस मुश्किल वक्त में मेरी बरादरी कौन सा मेरे काम आई जो मैं बरादरी का बुरा मानने का सोचूं? और फिर तू मुसलमान बंदा है, इस नाते तू मेरी बरादरी का है। खुदा बख्श ने जवाब दिया, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं राजी हूँ। परले गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उसे ले आऊंगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लीजिएगा। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया तो खुदा बख्श ने शरीफ अहमद को गले लगा लिया। उधर कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाए खड़ी शरीफा ने बाहर की सारी बातें सुन ली थीं। वो खुशी से झूम उठी और अपना दुपट्टा लहरा लहरा कर गाने लगी, नच्चो नच्चो शादी आही, मुंझो मुंझो शादी आही।